फलां टिकटॉकर ने एक ही रात में इतने करोड़ कमा ली। फलां तो महीने के अरबों छापता है उस्ताद, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे लाइव आके। और यार उसकी शक्ल देख के लोग गिफ्टिंग की भरमार कर देते हैं, चंद मिनट्स में लाखों वार देते हैं उस पे। इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं, बस टिकटॉक पर लाइव आओ और नोट छापो। नोट, ना पढ़ा लिखा होने की जरूरत, ना ही तमीजदार। जितने बदतमीज, घटिया और जाहिल, उतनी ही आमदन। दोस्तों, ये हैं वो जुमले जो आप हमें हर रोज ही सुनते हैं। आपस की बात है, ये सब सुनना अच्छा भी बहुत लगता है। जेलसी भी फील होती है कि क्या किस्मत पाई है इन टिकटॉकर से। मगर खबरदार, धंधा है पर गंदा है ये। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक लाइव के नाम पर सिर्फ बेहयाई ही नहीं फैलाई जा रही, सिर्फ अरबों ही नहीं कमाए जा रहे, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। लोग काले धन को सफेद कर रहे हैं। वो सब हो रहा है जिसका शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे। मिसाल के तौर पर टिकटॉक पर गिफ्टर्स यानी गिफ्ट देने वाले लोग असल में कौन होते हैं, वो गिफ्ट देते ही क्यों हैं, और वो भी इतने ज्यादा पैसे। आखिर कौन सा कीड़ा तंग करता है उन्हें, क्या डिमांड्स होती हैं उनकी गिफ्टिंग करने के लिए, कार्डिंग कैसे होती है, क्या वाकई ये धंधा है, अगर हाँ तो चल कैसे रहा है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स कैसे बचेंगे इससे। मगर सवाल तो ये भी है ना कि गिफ्टिंग क्या है, ये होती कैसे है, गिफ्टिंग की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग समेत कौन कौन से जराइम होते हैं और कौन कौन मुलविस है इसमें। आए बिना देर किए जानते हैं तमाम सवालात के जवाब। तो दोस्तों, टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम के दौरान लोग वर्चुअल गिफ्ट्स यानी सिक्के, कॉइन्स भेजते हैं क्रिएटर्स को। जाहिर है वो ये कॉइन्स पैसों से खरीदते हैं। उसके बाद क्रिएटर को इन्हीं गिफ्ट्स की वैल्यू डायमंड्स की शक्ल में मिलती है और वो उन्हें टिकटॉक से असल पैसों में कैश करा लेता है। मतलब वर्चुअल कॉइन्स को रकम के तौर पर यूज किया जाता है। इसके लिए कोई भी शख्स अपने टिकटॉक अकाउंट में कॉइन्स खरीदता है और फिर लाइव देखते हुए वो यही कॉइन्स इस्तेमाल करके गिफ्ट भेज देता है। मगर ये गिफ्टर्स कौन होते हैं? तो जनाब, आमतौर पर 4 किस्म के लोग होते हैं ये। पहले होते हैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर के इंतहाई सच्चे सपोर्टर, उसके डाई हार्ट फैन। ये लोग उस क्रिएटर को वाकई दिल से सपोर्ट करते हैं। दूसरे होते हैं महज अटेंशन सीकर या फिर शोहरत के तलबगार। ये लोग चाहते हैं कि उनका नाम स्क्रीन पर आए, क्रिएटर शुक्रिया अदा करे उनका, यूं वो वीआईपी बन जाए, दुनिया अश अश कर उठे, वाह देखो इतने बड़े और मशहूर क्रिएटर ने शुक्रिया अदा कर दिया है जनाब का। खैर, तीसरे होते हैं छोटे मोटे या फिर कम मशहूर क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग इसलिए गिफ्ट करते हैं क्रिएटर्स को ताकि वो उन्हें प्रमोट करे, यानी कारोबारी डील करते हैं मशहूर क्रिएटर्स से और हो जाते हैं खुद भी मशहूर। इस तरह उनके बड़े क्रिएटर्स से ताल्लुकात भी बन जाते हैं। यहाँ तक तो शायद तकरीबन ठीक है, मगर जो सबसे खतरनाक गिफ्टर्स होते हैं वो हैं जो होते हैं फ्रॉडिये, स्कैमर्स, कार्डर्स, मनी लॉन्ड्रर्स वगैरह। आसान ज़बान में बात करें तो नंबर 2 लोग यार। अब जरा देखें इनके तरीक़ा वारदात। इनमें से कुछ ये करते हैं कि चोरी के क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स वगैरह से कॉइन्स खरीद कर गिफ्ट करते हैं, यानी कार्डिंग करते हैं। और ये दुनिया कहती है ओफ कितना बड़ा गिफ्टर है ये, यूं तवज्जो और शोहरत भी पाते हैं, क्रिएटर से ताल्लुकात भी बनाते हैं, शाउट आउट, प्रोमो, फेम की उम्मीद रखते हैं, बड़े तमाशबीन के तौर पर पहचान भी बनाते हैं, क्रिएटर्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट भी करते हैं, भारी भरकम गिफ्ट के बदले फरमाइशें करते हैं कि तुम मेरे साथ ये करो, वो करो, फलां बात करो, अलग से बात करो, दोस्ती करो, गलत ताल्लुकात बनाओ, मेरा नाम बार बार लो, फलां को ब्लॉक कर दो, गाना गाओ, फलां गलत हरकत करो, मुझे टॉप गिफ्टर दिखाओ, इन्फ्लुएंसर जैसा ट्रीट करो, वगैरह वगैरह। किस्सा मुख्तसर, ऐसे लोग चोरी के माल पर अय्याशी कुटते हैं। वैसे ये काम पहली 2 किस्म के गिफ्टर्स भी करते हैं या कर सकते हैं। खैर, ये लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, क्रिएटर को कंट्रोल करते हैं, सबके सामने बॉस गिफ्टर बनते हैं ताकि लेजिट स्पेंडिंग नजर आए, दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को कवर देते हैं। यानी कार्डिंग असल में साइबर क्राइम है। ये एक बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म धंधा बन चुका है। ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुर्म है और ये गंदा धंधा चलता ऐसे है कि कुछ ग्रुप्स चोरी शुदा कार्ड से कॉइन्स खरीदते हैं, फिर ये कॉइन्स डिस्काउंट पर या फेवर बेस्ड क्रिएटर्स को देते हैं।
क्रिएटर्स टिकटॉक से लेजिट विड्रॉल्स लेता है, इसमें कार्डर को कमीशन मिलता है, इसके बाद असल कार्ड होल्डर को फ्रॉड चार्ज लगता है और फिर हतमी नतीजा ये निकलता है कि टिकटॉक बाद में क्रिएटर के अकाउंट बंद कर देता है। तभी तो आए रोज बड़े बड़े क्रिएटर्स के अकाउंट्स ब्लॉक होते रहते हैं जनाब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो है माली फ्रॉड, यानी चोरीशुदा कार्ड से कॉइन्स खरीदना। गिफ्टिंग की आड़ में बहुत से जराइम और भी हैं। सबसे खतरनाक है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी गैर कानूनी तरीके से रकम मुल्क से बाहर भेजना। कॉइन्स खरीद के मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पे की जाती है, साथ ही टैक्स चोरी भी। इसके अलावा हरासानी, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। गिफ्टर्स क्रिएटर्स को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, खवातीन क्रिएटर्स को तमाम हदूद पार करने पर मजबूर किया जाता है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्राइम्स है। अगरचे कुछ कंटेंट क्रिएटर गिफ्टर्स के साथ मिले होते हैं, मगर कुछ बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अच्छे क्रिएटर्स हैं वो इन जराइम पेशा अफराद और फ्रॉडियों से कैसे बचें, आखिर कैसे महफूज रखें खुद को कार्डिंग से? तो जनाब ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। आए जानते हैं वो 12 तरीके जिनसे आप फ्रॉड गिफ्टर्स को फौरन पहचान सकते हैं। फ्रॉड गिफ्टर्स की पहली पहचान होती है अकाउंट नया हो, फॉलोअर्स भी कम हो, लेकिन गिफ्ट्स बेतहाशा भेज रहा हो, फौरन समझ जाएं फ्रॉड गिफ्टर है, क्योंकि ऐसे 90% अकाउंट्स मुश्तबा होते हैं। और दूसरी पहचान है ओवर सेंडिंग बिहेवियर, यानी लाइव शुरू होते ही बार बार महंगे गिफ्ट फेंकना। आमतौर पर कार्डर्स ऐसे ही शो ऑफ करते हैं। तीसरा है खुद को वीआईपी समझना, यानी मॉडरेटर बनाने, बार बार नाम लेने की फरमाइश, प्रेशर टैक्टिक्स और बड़े गिफ्ट्स की लालच देना। चौथी ये कहना कि पैसे बड़े हैं मेरे पास, पैसों की परवाह नहीं, रोज लाखों के गिफ्ट देता हूं। ये आमतौर पर फेक होते हैं। पांचवें हैं मेरे लिए खास शाउट आउट पोस्ट करो, गिफ्ट करूंगा। छठी है ऐसे वक्त में कॉइन्स की खरीदारी जब उस मुल्क में आमतौर पर बैंक ट्रांजैक्शंस कम हो रही होती हैं। चोरी के कार्ड से होता है ये आमतौर पर। और सातवीं है गिफ्ट करते ही गायब हो जाना, क्योंकि कार्डर्स कभी ट्रैक नहीं होना चाहते। आठवीं हर लाइव में मुख्तलिफ लोकेशन लगाना, यानी वीपीएन का इस्तेमाल। ये हॉलमार्क है कार्डिंग नेटवर्क्स का। नवीं पहचान है टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, स्नैपचैट अकाउंट मांगना। 10वीं है क्रिएटर्स को किसी गिफ्टर्स का ये कहना कि इस डील का किसी को मत बताना। 11वीं है सस्ते कॉइन्स की ऑफर करना। याद रखें कॉइन रीसेल करना हमेशा गैर कानूनी भी है और स्कैम भी। 12वीं ये पहचान है कि कोई ऐसा जुमला जो आमतौर पर सिर्फ फ्रॉड और जराइम पेशा लोग ही बोलते हैं, जैसे कोई बड़ी धमकी देना। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि टिकटॉक लाइव पर कौन से क्रिएटर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं और कौन इंतहाई बुरा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।